नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यहां वाराणसी की जमीन से शाम 5 बजे का ये लाइव बुलेटिन इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के नए कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए वाराणसी पहुंचे। कुल 30 घंटे वो बनारस में रहे, वाराणसी में रहे और इन 30 घंटों में उनका अलग अलग कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल हुए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट और बताते हैं कि आज सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कार्यक्रम रहे प्रधानमंत्री के। दिसंबर को महादेव की नगरी काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दिन बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की साधना में लीन रहा। देर रात तक बनारस का भ्रमण करने के बावजूद पीएम मोदी अगली सुबह पूरे एक्टिव मोड में दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी संगठन के तमाम पदाधिकारी बरेका गेस्ट हाउस पहुँचे, जहाँ पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ संगठन की बैठक की। संगठन की बैठक के बाद प्रधानमंत्री का 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस निर्धारित था और अपने निर्धारित कार्यक्रम पर पीएम मोदी कॉन्फ्रेंस में भी पहुंचे। प्रशासनिक भवन में हुई कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, जहां गुड गवर्नेंस पर मैराथन मंथन चला। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चली महामंथन खत्म हो गया और इस मंथन में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। खास तौर से वो 5 राज्य थे जहां पर अब चुनाव होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन तो था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उत्तर प्रदेश को लेकर दिया गया कि किस तरीके से जो टैगलाइन थी कि जिंदगी हुई आसान, माफिया परेशान, इन सब तमाम सारी टैगलाइन के लेकर कैसे कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में यूपी ही नहीं बल्कि देश के विकास पर मैराथन चर्चा हुई। यूपी सरकार की ओर से आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, स्वनिधि योजना और स्वामित्व योजना पर पीएम के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। कोरोना के कारण ये बीच में ये क्रम थोड़ा अवरुद्ध हो गया था। अब फिर से ये क्रम शुरू हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में रहते हैं, तो उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने मुख्यमंत्रियों के साथ मिलना और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करना ये हम करते हैं और हमारा गुड गवर्नेंस सेल आपको शाम तक एक प्रेस नोट देगा इस विषय में। काशी विश्वनाथ धाम का भी जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर भी जो है एक अलौकिक दृश्य यहाँ पर देखा हमने, जिस प्रकार का निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहा है और हुआ है। और अयोध्या धाम का भी जिस प्रकार से पुनरुद्धार हो रहा है, जिस प्रकार से नया वहाँ पर राम जन्मभूमि परिसर का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से उसकी संरचना की गई है, वास्तव में मैं कहूँगा कि कल काशी के अंदर कल से लेकर आज तक एक धर्म के उत्थान का उत्सव जैसा यहाँ माहौल था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हमारी धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थान, हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ रही है। बैठक के बाद हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी और सीएम योगी उमरहा पहुंचे, जहां पर स्वरवेद मंदिर यानी दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर में सदगुरु सदाफल देव के अनुयायियों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, डबल हो गई है। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। काशी दौरे के करीब 30 घंटे पूरे कर पीएम मोदी दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन काशी के लिए एक अमिट छाप छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इससे पहले कल दिन में प्रधानमंत्री ने काशीवासियों को, देश को काशी के नए कॉरिडोर की सौगात दी।
तो रात में बनारस की सड़कों पर निकल पड़े ये जायजा लेने, ये जानने कि विकास के जितने प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, काम कहां तक पहुंचा है और किस तरह से हो रहा है। रात में वो क्यों निकले, इसके पीछे का तर्क है कि आम लोगों को दिक्कत ना हो उनकी मूवमेंट की वजह से, इसलिए वो रात में निकले वाराणसी को देखने के लिए। चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कल रात प्रधानमंत्री बनारस की किन किन जगहों पर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हैं और पूरी रात एक्शन मोड में रहे। रात 11:52 पर प्रधानमंत्री मोदी की क्रूज पर मैराथन बैठक हुई। यूपी बीजेपी के नेताओं के अलावा बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। विकास कार्यों समेत दूसरे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की। कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए उन्होंने जो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री इस मौके पर पहुंचे थे उनके साथ एक अहम बैठक की है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और तमाम अन्य जो राज्यों से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उनके साथ बैठक खत्म होने के बाद बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। रात 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी क्रूज से रवाना हुए। उनके साथ सीएम योगी और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस संत रविदास घाट से अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे के लिए निकल चुके हैं। रात 12:20 पर पीएम मोदी कौदौलिया चौक पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे। ये देखिए गाड़ी पर सीधी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतर गए हैं। गुदौलिया से पावन पथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर गए हैं। मुख्यमंत्री योगी उनके साथ है। ब्लैक कलर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वेटर पहना हुआ है और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। रात 12:22 पर कौदौलिया चौक से मोदी पैदल ही आगे की ओर बढ़े। इसी दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की और विश्वनाथ धाम के कायाकल्प समेत दूसरे मसलों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल से इस सड़क के पावन पथ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उनके साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और क्योंकि ये गली बहुत पतली थी, ये गली बेहद पतली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा पर इस पावन पथ को बनाया गया और सोशल मीडिया पर अब ये जो सड़क है ये लंदन स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है। रात 12:24 पर अधिकारियों से बातचीत करने के बाद मोदी आगे बढ़े और बच्चों को लेकर उनका लगाव एक बार फिर देखने को मिला। पीएम ने यहाँ एक बच्चे को दुलारा। बच्चे से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री, उसको खिला रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद भावुक तस्वीर। रात 12:25 पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से आगे की तरफ बढ़े। सीएम योगी भी लगातार उनके साथ थे। पूरा दिन काम करने के बावजूद पीएम के चेहरे पर कोई थकान नहीं दिख रही थी। इस बीच वो लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते रहे। अरे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री ऐसा हो, इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं है। भारत का भाग्य खुल गया, ऐसा प्राइम मिनिस्टर भारत को शायद लाल बहादुर शास्त्री के बाद तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर पहली बार आया है। रात 12:28 पर मोदी और योगी इसके बाद गाड़ी में सवार हुए और काशी विश्वनाथ धाम की तरफ निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे पावन पथ को देखा और अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला विश्वनाथ धाम को जाते हुए विश्वनाथ धाम जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 12:31 पर प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम के अंदर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इस वक्त शिव साधना करते हुए अंदर नजर आ रहे हैं। हालांकि अब से कुछ देर बाद जब वो शिव साधना कर भगवान शिव का दर्शन
देखकर एक बार वापस आएंगे तो ये वही मुख्य द्वार है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस काशी मंदिर में मौजूद हैं। रात 12:48 पर करीब 17 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी धाम के अंदर रहे और रात 12:48 पर उनका काफिला धाम से बाहर की ओर निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है वो इस वक्त बाहर निकली है और इस दौरान आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी के लोग हैं उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार काशी विश्वनाथ का से जो कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद इस वक्त निकले हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया है। रात 1:13 पर काशी विश्वनाथ धाम के बाद पीएम मोदी बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। दोनों ने ही रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों से बात भी की। नरेंद्र मोदी बनारस स्टेशन का नाम होने के बाद पहली बार यहाँ पर पहुंचे। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी के दौरे पर रात के भ्रमण पर निकले थे तो वो यहाँ पर पहुंचे थे और ये देखिए इसको जो भव्य लुक दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा पर, इसको एयरपोर्ट लुक दिया गया है इस बनारस रेलवे स्टेशन को। और यहाँ से प्रधानमंत्री करीब 3 से 4 मिनट यहाँ पर रुके और यहीं पर प्रधानमंत्री ने देखा और यहाँ पर स्टाफ के लोगों से बात। काशी में पीएम मोदी का मिडनाइट एक्शन एक नए अध्याय की शुरुआत है। वाराणसी का सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री लगातार विकास को तरजीह देते रहे हैं और इसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिली, जिसका सकारात्मक संदेश भी है और कई संकेत भी हैं। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए राजीव सिंह के साथ उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े पद पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे श्रमिकों को बड़ा सम्मान दे जाते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में खुद यजमान की भूमिका में वो श्रमिकों को ऐसा सम्मान देते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी इसी तरह की मिसाल पेश कर चुके हैं, संवेदना से भरी हुई मिसाल जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। देखिए ये रिपोर्ट। श्रमिकों का मान बढ़ाते प्रधानमंत्री मोदी। श्रम साधकों के सम्मान में आगे मोदी। बड़े नेता के तौर पर संवेदनशील मोदी। श्रमिकों को दिल में बसाते प्रधानमंत्री मोदी। कभी खाना खाया, कभी पैर पखारे। मोदी के दिल में बसते मेहनत कश। तस्वीरें काशी विश्वनाथ धाम की है। मौका था बाबा भोलेनाथ धाम के लोकार्पण का। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर मानवीयता की मिसाल पेश की। बाबा के दरबार में दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले श्रम साधकों से मिले। श्रमिकों के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर फूल बरसाए। सनातन संस्कृति की परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम यज्ञ में उन श्रम साधकों का सम्मान किया जिन्होंने कम समय में देशवासियों को आस्था का सबसे बड़ा केंद्र सौंप दिया। अब ये तस्वीरें देखिए। श्रमिकों पर पुष्प वर्षा के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके बीच जाकर बैठ गए। श्रमिकों के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी खुद उन सीढ़ियों पर बैठ गए जहां ये श्रम साधक बैठे हुए थे। ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों से कहा, आओ मेरे साथ बैठो। प्रधानमंत्री मोदी की सहृदयता देख
सभी श्रमिक भाव विभोर होकर उनके पास आ गए। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता होने के बावजूद भी अहंकार कोसों दूर है। प्रधानमंत्री मोदी के प्यार और श्रमिकों की दुलार का सिलसिला काशी विश्वनाथ धाम में चलता रहा। इन श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने फोटो खिंचवाई, फिर एक एक कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। यही है प्रधानमंत्री मोदी की सहजता और सरलता। श्रमिकों का सम्मान करने में प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने उनके साथ भोजन भी किया। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहे। भोजन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक एक श्रम साधकों से मिले, उनका हालचाल लिया और फिर उनसे बात की। श्रम साधकों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की सरलता इससे पहले भी कई बार देखने को मिली। स्वच्छता के प्रति देशवासियों को प्रेरित करने के लिए 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने संगम नगरी प्रवास के दौरान सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे। प्रधानमंत्री मोदी की इस सरलता को देखकर सफाई कर्मी भी फूले नहीं समाये थे। साथ ही देश दुनिया को एक संदेश भी दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी सफाई को लेकर कितने सजग है। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे से आने के बाद आधी रात को सीधे सेंट्रल विस्टा पहुंच गए। वहां काम के प्रगति को देखा और श्रमिकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी से बात करके श्रमिक भी बहुत खुश नजर आए थे। देश में 100 करोड़ वैक्सीन लक्ष्य हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर्स और कर्मचारियों के साथ 100वें करोड़ वैक्सीन को सेलिब्रेट किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी उन गार्ड्स से भी मिले जो दिन रात सुरक्षा दे रहे हैं। देश में ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में भारतीय श्रमिकों का मान बढ़ाने में पीछे नहीं हटते। ये तस्वीरें हैं 2016 के रियाद की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एल&टी के श्रमजीवियों के साथ नाश्ता किया और उनसे बातचीत की। ये तस्वीरें जून 2016 में दोहा की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी भारतीय कामगारों के साथ मुलाकात की और उनका मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरलता और सहजता के लिए जाने जाते हैं। देश में रहने वाले आखिरी पायदान पर बैठे उन लोगों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का प्यार देखकर तो यही लगता है कि मोदी के दिल में बसते हैं मेहनतकश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा के छठे चरण में आज अखिलेश यादव ने जौनपुर में रैली की। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी को अखिलेश यादव ने संकल्प पत्र याद दिलाते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ झूठ की खेती की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे साथ हैं। आप देखें लगातार छठा चरण चल रहा है सर, अभी तक जितनी भीड़ देखने को मिली है, क्या आपको लग रहा है छठे चरण में क्या संदेश देना चाहेंगे? ये ऐतिहासिक जन समर्थन है। ये उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। किसान अपनी आय दोगुनी चाहता है, नौजवान बेकारी से हटना चाहता है, उसे नौकरी और रोजगार मिले। सरकार ने तबाह किया है, लोगों को अपमानित किया है, जाति धर्म में लड़ाया है, लोगों के बीच में खाई पैदा की है। उस सब का जवाब ये जनता देने जा रही है। SIT की रिपोर्ट भी आ गई सर लखीमपुर मामले में। इसके बाद गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को गृह राज्य मंत्री को हटाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हमलावर है आपके ऊपर और सारे मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होके रहेगा। मेरे साथ थे अखिलेश यादव जी। आप साफ तौर से देखें तो जौनपुर की जनसभा है, हजारों की तादाद में लोग उनको सुन रहे थे और लगातार इसी तरह की भीड़ उनकी तमाम यात्राओं में उमड़ रही है। अभी भी अखिलेश यादव को कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों में जाना है। कल भी उनकी 5 जनसभाएं हैं, कुल 8 जनसभाएं वो करने जा रहे हैं अखिलेश यादव।
फिलहाल जो सिनेरियो है जौनपुर का, उसमें 9 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि इस आंकड़े को और ज्यादा बढ़ाया जाए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 जौनपुर।